श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जिस तरह श्रावण मास में भगवान शिव को हम मनाने की प्रयास करते हैं, भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी प्रकार कार्तिक और पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का विशेष महीना माना जाता है। इस माह में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। और यदि हम उनकी कृपा पाना चाहते हैं अपने जीवन में, और माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा कौन नहीं पाना चाहता। भगवान विष्णु की कृपा पाने से हमें मोक्ष मिलता है, और वहीं माँ लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाती है उसका जीवन सुख, वैभव, धन, समृद्धि सबसे भर जाता है। किसी भी तरह का उसको कभी कोई कमी नहीं होती। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव, आंवला, इनके समक्ष और जलाशयन दीपक लगाने से, यानी जल के पास कोई भी सरोवर, नदी, बावड़ी, कुआं, इनके समक्ष दीपक जलाने से सभी तरह के जीवन में जितने भी प्रकार के संकट हों, सभी संकट कट जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। साथ ही यदि नदी में दीपक प्रवाहित किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान करने से सारे पाप, सारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी को आप शुक्रवार की शुक्रवार, क्योंकि पूरा कार्तिक मास ही माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, भगवान विष्णु को समर्पित होता है। सर्वप्रथम तो ऐसी तस्वीर जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं, वह तस्वीर यदि आपके घर में हो तो बहुत ही श्रेष्ठ। कार्तिक के समय यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, या जाते भी हैं तो कुछ यदि पूजन आपके घर में यदि इस तरह की तस्वीर हो, उनके समक्ष भी करते हैं। जो भी पुष्प आपके पास लाल रंग का है, चाहे वह गुलाब का हो, कमल का हो, कोई भी पुष्प आप यदि चढ़ाकर माँ को शुक्रवार के दिन, यदि प्रतिदिन यदि आप खीर का भोग लगा सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ। लेकिन हो सकता है नहीं, सभी के लिए ये नहीं कर पाए, नहीं संभव हो, तो आप शुक्रवार की शुक्रवार माता लक्ष्मी को अवश्य, भगवान विष्णु को अवश्य खीर का भोग लगाएं। इस माह में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाता है, और यदि खीर मखाने की खीर है तो सर्वश्रेष्ठ, मखाने की या साबूदाने की खीर का भोग लगाते हैं, इससे धन की हानि कभी नहीं होती और धन की समृद्धि बढ़ती है, घर में धन बढ़ता है। और क्योंकि इसी माह आप जानते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजन होती है, इसलिए आपको यदि शुक्रवार की शुक्रवार आप खीर का भोग लगाते हैं माँ को, तो यह अति श्रेष्ठ माना जाता है। इस माह में तुलसी की पूजन करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी का सेवन करना, उनकी सेवा करना बहुत ही ज़्यादा महत्व है इस माह में। इस कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व कई गुना माना गया है। तुलसी की पूजा भगवान शालिग्राम के साथ ही करना चाहिए, यदि आपके यहाँ शालिग्राम जी हैं तो। इससे सभी तरह के रोग, शोक मिट जाते हैं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। कार्तिक माह में कार्तिक प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। कई लोग अपने घर में छोटे से रूप में करते हैं, वो करना चाहिए, ये श्रेष्ठ फलदायक होता है। इस माह में श्रीहरि जल में निवास करते हैं, अतः इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में, चांद तारों की स्थिति में, यानी सुबह ब्रह्म स्नान, सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लिया जाए तो पुण्यों की प्राप्ति होती है। और यदि स्नान नित्य कर सकते हैं इस तरीके से तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। आप पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें, इससे जीवन में जितने भी तरह के दोष, संकट होते हैं दूर होते हैं। एक बात और बता दूं, यदि आप कार्तिक माह में कार्तिक स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप पूजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, स्नान, पूजन, व्रत ये सब अलग चीज़ है, लेकिन कुछ नियमों को धारण करने से आप इसका कुछ हद तक तो फल पा ही सकते हैं। कहते हैं कार्तिक मास में भूमि पर शयन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और अन्य तरीके के जितने भी तरीके के हमारे जीवन में विकार होते हैं समाप्त होते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ होता है। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की
चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी भी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। इससे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। अब जो मैं उपाय बता रही हूँ इसे आप अवश्य करें। कार्तिक माह में आप घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य लगाना ही चाहिए और भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को माला के रूप में बनाकर बांध दे। ऐसा करने से घर में कभी भी धन की, संपत्ति की कभी कमी नहीं होती, बरकत बनी रहती है। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय है। कार्तिक मास का इसका विशेष महत्व है। इसी प्रकार आप जब आटा पिसाने जाएं, गेहूं पिसाने जाएं, तो तुलसी के 11 पत्ते लेकर उन्हें गेहूं में डाल दें। जब चक्की पर पिस कर आएगा तो वो तुलसी भी इसके साथ पिसा जाएगी। ये बहुत श्रेष्ठ, ये बरकत माँ अन्नपूर्णा की यदि आप कृपा पाना चाहते हैं, अपने घर में बरकत समृद्धि पाना चाहते हैं तो ये बहुत ही शुभ फलदायक उपाय है। कार्तिक माह के सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करने से घर में धन संपदा की वृद्धि होती है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल बना रहता है। कार्तिक महीने में लक्ष्मी स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मरणोपरांत उत्तम लोक मिलता है और धरती पर रहते हुए समस्त सभी सुख प्राप्त होते हैं। घर में समृद्धि व लक्ष्मी का वास बना रहता है। कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि ऐसा करने से जाने अनजाने में यदि हम पाप करते हैं और हो ही जाता है। यदि आप मनुष्य योनि में आए हैं तो कितना भी बचें, लेकिन अनजाने में आपसे पाप अवश्य होते हैं, तो पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। अब जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, इससे आपके विवेक और बुद्धि का विकास होगा। आपके जीवन के कष्ट मिटेंगे और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। आप पवित्र इस महीने में, कार्तिक के पवित्र माह में, नियमित रूप से तुलसी में दीपक तो जलाते ही होंगे। यदि नहीं भी जलाते तो जलाना चाहिए। साथ ही तुलसा जी की पूजन करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो तुलसा जी की मिट्टी है, आप जब जल समर्पित करते हैं, पूजन करते हैं या नहीं करते, ये आपकी इच्छा, लेकिन आप जब दीपक प्रज्वलित करते हैं या जल चढ़ाते हैं, उस समय थोड़ी सी तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उसका तिलक अवश्य लगाएं। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, बुद्धि का विकास होता है, उसके जीवन में कोई भी अन्न धन संबंधी कोई भी कमी हो, क्योंकि तुलसा जी स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप होती है। जब आप अपने मस्तक पर उसकी मिट्टी धारण करते हैं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पर अवश्य होती है। कर देखिए। ये कार्तिक मास का बहुत श्रेष्ठ और बहुत छोटा सा उपाय है। अन्नदान तो आप सभी जानते हैं कि कितना शुभ माना जाता है। सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। कार्तिक मास में अन्नदान और वस्त्र दान करना अति उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को परलोक में अन्न और जल की, धन की कमी नहीं होती। यानी जो आपने यहाँ समर्पित किया है आपको कहीं ना कहीं अगले जन्म में प्राप्त होता है, या आप जब परलोक में जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं आती, कुछ भुगतना नहीं पड़ता। अगले जन्म में ऐसा व्यक्ति कभी गरीब पैदा नहीं होता जिसने अन्नदान किया हो। कार्तिक मास में लोग गंगा तट पर कल्पवास भी करते हैं। कल्पवास करने का मतलब होता है कुछ दिन गंगा तट पर निवास करना। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में वह कभी नहीं फंसते और हमेशा भगवान के चरणों में उनका स्थान रहता है। ये एकदम सत्य है। आप भी इस कार्तिक मास में जो भी कर सकते हैं, जो भी करने में सक्षम हैं, जितना भी आपके पास समय है, जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। कुछ नहीं कर सकते तो तुलसा जी में जल अवश्य चढ़ाएं और तुलसा जी की मिट्टी मस्तक पर अवश्य लगाएं। आपके कैसे भी कष्ट हों, कैसी भी समस्या हो, दूर होगी और आपको मरणोपरांत भी भगवान का, विष्णु का लोक प्राप्त होगा। आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं का अंत कर सकते हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।